मृगछाल अंग सुशोभितं करदंडमाल विराजितं। नमस्कार दोस्तों मैं शशिभूषण। दोस्तों आज हम साइकोलॉजी के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक करने वाले हैं, जो कि सिगमंड फ्रायड के द्वारा दिया गया है, मनोलैंगिक विकास। जो सिगमंड फ्रायड के क्या थे दोस्तों, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के जनक माना जाता है इनको, और उन्होंने मनोलैंगिक विकास की 5 अवस्थाएं बतलाई दोस्तों। तो चलिए दोस्तों 5 अवस्थाएं कौन कौन सी है सिगमंड फ्रायड के अनुसार देखते हैं मनोलैंगिक विकास की। वो है पहली अवस्था मुख्य अवस्था। तो मुख्य अवस्था को दोस्तों इसकी उम्र सीमा क्या है, इसकी एज क्या है, एज लिमिट क्या है, 0 से 1 वर्ष या कई जगह कई बुक में 0 से 2 वर्ष तक इसको माना जाता है इसकी मुख्य अवस्था की। तो जो है आयु इसकी इस अवस्था की 2 अवस्थाएं हैं दोस्तों, इसको 2 पार्ट में बांटा जा सकता है। तो कौन कौन सी है? फर्स्ट पार्ट है इसका, ये है मुखीय चूषण अवस्था। मुखीय चूषण का जैसे नाम से पता, चूषण माने चूसना। तो ये जन्म से 6 महीने तक की अवस्था है दोस्तों, जन्म से 6 महीने तक की अवस्था जो है इसको मुखीय चूषण अवस्था बोला जाता है। और इसमें बच्चा अपनी काम शक्ति की संतुष्टि कैसे करता है? मुंह, होठ तथा जीभ द्वारा चूस करके करता है। किसी भी चीज़ को जैसे चूसता है, जैसे दूध पीता बच्चा बोतल से या अपनी माँ का दूध पीता बच्चा, तो उस प्रकार से, या फिर निगलता है किसी चीज़ को, तो इसमें जो है बच्चे को संतुष्टि प्राप्त होती है। और बच्चे का व्यक्तित्व तो इसमें पूर्णतः ईड माने सुखवादी सिद्धांत पर से प्रभावित होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये पूछी जा सकती है पेपर में। और फ्रायड ने इसे संवेगात्मक आधार इसको माना है, फ्रायड ने इसको संवेगात्मक आधार माना है। और एक और बात इसमें जो है बच्चे का जो है रक्षण, उसकी बच्चे का जो है रक्षण की उसकी युक्ति होती है। बच्चा जो है इसमें रक्षण प्रवृत्ति का होता है इसमें याद रखेंगे। और दूसरी इसका जो बी पार्ट है दोस्तों, मुखीय दंशन अवस्था। मुखीय दंशन अवस्था में क्या है, ये 9 से 17 माह है, कई जगह जो है ये 9 से 18 माह भी है, और कई बुकों में जो है 7 से 12 माह तक भी मुखीय दंशन की अवस्था मानी जाती है, इसका समय काल माना जाता है। तो इसमें बच्चा आनंद का अनुभव काटने और चूसने द्वारा प्राप्त करता है, किसी चीज़ को काटता है। जैसे बच्चे का कई बार जल्दी दूध छुटवा दिया जाता है, तो जल्दी दूध छोड़ने के कारण बच्चा जो है काटने लग जाता है। तो काटने का और चूसने का, काट करके चूसना बच्चा चाहता है। इसमें बच्चा इसमें आनंद प्राप्त करता है काटने और चूसने के द्वारा। बच्चों को नई नई आदतों को इसमें सिखाया जाता है, बच्चों को जो है इसमें नई आदतें सीख जाता है बच्चा। और चलिए दोस्तों दूसरी अवस्था क्या है, गुद्या निष्कासन अवस्था। गुदा निष्कासन या गुद्या निष्कासन अवस्था है। इसकी भी 2 अवस्थाएं हैं दोस्तों, 2 अवस्थाएं, इसको 2 भागों में बांटा जा सकता है। वो कौन कौन सी है? गुदा निष्कासन, पहला है गुदा निष्कासन अवस्था, पहली अवस्था जो ए पार्ट है, गुदा निष्कासन अवस्था। इसमें 8 माह से 3 वर्ष तक की ये अवस्था है दोस्तों। यह माह का टाइम जो है किसी बुक में इसमें डिफरेंस हो सकता है, लेकिन गुदा निष्कासन यहाँ पर क्या अवस्था में क्या है, 8 माह से 3 वर्ष तक की अवस्था है। और इसमें बच्चा मलमूत्र त्याग करके, ठीक है, मलमूत्र त्याग करके यौन संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है इसमें बच्चा। तो वॉशरूम जाना इसमें चाहता है बच्चा, और इसमें नाराजगी को मलमूत्र त्याग कर ही व्यक्त करता है। तो ये जो बच्चा जो है अपनी नाराजगी भी कैसे व्यक्त करेगा, इसमें मलमूत्र त्याग करके, इम्पोर्टेंट है। और दूसरा इसका जो पार्ट है गुदा अवधारण अवस्था। गुदा अवधारण माने ये 1 से 4 वर्ष तक की अवस्था है दोस्तों। गुदा अवधारण माने रोकना, अवधारण करना, ये 1 से 4 वर्ष तक की अवस्था है। और बच्चे को मलमूत्र रोकने में इसमें आनंद प्राप्त होता है, ये ध्यान रखेंगे। बच्चा इसमें मलमूत्र जो है रोकना चाहता है, वॉशरूम इसमें नहीं जाता बच्चा। और ये जो है कि एक पेपर में पूछा गया दोस्तों कि बच्चे का जो आक्रामक व्यक्तित्व किस अवस्था में होता है, तो ये जो है ये इसमें आता है गुदा निष्कासन अवस्था में। गुदा निष्कासन माने जब बच्चा जो है मलमूत्र को त्यागता है, तो उसमें गुदा निष्कासन अवस्था में उसका आक्रामक व्यक्तित्व उसका बच्चे का इसमें हो जाता है। दूसरा पेपर में एक बार पूछा गया कि धारणात्मक जो है व्यक्तित्व बच्चे का कब होता है, जो देखते हैं धारणात्मक व्यक्तित्व कब होता है बच्चे का, जो गुदा अवधारण में। गुदा अवधारण में मलमूत्र रोकने में जब बच्चा आनंद प्राप्त करता है, तो उसमें धारणात्मक अवस्था में बच्चा होता है।
तो चलिए दोस्तों इसकी तीसरी अवस्था देखते हैं। तीसरी अवस्था जो है इसमें जो है यौन और लिंग प्रधान अवस्था है, यौन और लिंग प्रधान अवस्था है, जिसकी आयु सीमा क्या दोस्तों 3 से 6 वर्ष तक की अवस्था, 3 से 6 वर्ष तक की अवस्था है। और इसमें बच्चा क्या है विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होगा। जैसे लड़का जो है लड़कियों के प्रति और लड़कियां लड़कों के प्रति आकर्षित होंगे, और बच्चा इसमें सब अंगों से प्रेम करने लग जाते हैं। इंपॉर्टेंट बात है, सब अंगों से प्रेम और विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण। एक बार पेपर में पूछा गया स्टैट में पीछे ही कि बच्चे में विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण जो किस अवस्था में होता है, तो दोस्तों वो यौन या लिंग प्रधान अवस्था में होता है। या पूछा जा सकता है सब अंगों से प्रेम कब होता है। और फ्रायड ने दोस्तों एक इस अवस्था में एक और इम्पोर्टेंट बात कही है कि इसमें बच्चे को जो है बच्चे के अंदर एक जो है ग्रंथि का विकास होता है। तो वो जो है इडिपस ग्रंथि जो है वो इडिपस ग्रंथि लड़कों में पाई जाती है। इडिपस ग्रंथि लड़कों में होती है जो कि अपनी माँ के लिए जो आकर्षित बच्चे होते हैं, इसमें लड़के खासकर अपनी माँ की तरफ आकर्षित होते हैं, किसके कारण इडिपस ग्रंथि के कारण। और दूसरा इलेक्ट्रा, इलेक्ट्रा में क्या है ये लड़कियों में पाई जाती है, और इसमें क्या है लड़कियां जो है अपने फादर के अपने पिताजी के प्रति आकर्षित हो जाती हैं। तो आगे देखते हैं दोस्तों इसमें चौथी अवस्था कौन सी है, जो है मनोलैंगिक विकास की चौथी अवस्था देखते हैं। अप्रत्यक्ष ये अशांत या अव्यक्त अवस्था इसको बोला जाता है दोस्तों, अप्रत्यक्ष अशांत या अव्यक्त अवस्था। और ये अवस्था इसका समय काल है 5 से 12 वर्ष तक। तो ये कई जगह 6 से 12 भी हो सकता है, लेकिन 5 से 12 वर्ष आप इसमें ध्यान रखेंगे। और ये स्कूल जाने की अवस्था है दोस्तों। और इसमें क्या है सामाजिक भय के कारण बच्चे की काम क्रियाएं शांत रहती हैं, और रुचि बाहर की चीज़ों में बच्चा ध्यान देना शुरू करता है। सामाजिक भय के कारण अच्छी चीज़ों में उसकी रुचि बढ़ जाती है, और उसमें जो है जिज्ञासा बच्चे में पैदा हो जाती है। जैसे प्रश्न तरह तरह के बच्चा प्रश्न पूछना शुरू कर देता है। और इसकी अंतिम जो अवस्था है 5वीं अवस्था दोस्तों जननेंद्रिय अवस्था। जननेंद्रिय अवस्था जो है ये 12 से 20 वर्ष तक की अवस्था है, और इसमें जैव रासायनिक अवस्था इसको बोला जाता है, जैव रासायनिक। और इसमें क्या बच्चा दिवा स्वप्न बच्चा देखना शुरू कर देता है, और इसमें जो है मनगढ़ंत जो है कहानियाँ सुनने और देखने की बच्चे की आदत बन जाती है। तो ये बहुत ही नाजुक अवस्था भी इसको कहा जा सकता है। तो चलिए दोस्तों आज हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ा, जो कि मनोलैंगिक विकास की 5 अवस्थाएं हमने जिसके बारे में जाना। तो अगली वीडियो में दोस्तों हम कोई और महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार।